हेलो फ्रेंड्स, मेरे पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम इस हथेली का एनालिसिस करेंगे और देखेंगे इसमें हमें क्या क्या नई चीज़ें मिलती हैं, नए चिन्ह मिलते हैं। और इस तरह सबसे पहले हम शुरू करेंगे फिंगर्स से एनालिसिस से, उसके बाद माउंट्स को चेक करेंगे और इस तरह से आगे बढ़ते हुए पूरी लाइंस को चेक करेंगे और पूरे फ्यूचर के बारे में इनके जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फिंगर्स से। तो साथ साथ ड्रॉ करता जाऊँगा आपके लिए ताकि आपको पूरी तरह से समझ लग सके। यहाँ पर आप देख सकते हैं फिंगर्स की जो लेंथ है मीडियम है, बहुत ज़्यादा लंबी फिंगर्स नहीं है। तो बहुत जल्दबाज होते हैं ऐसे व्यक्ति जिनके हाथ की फिंगर्स की लेंथ बहुत ज़्यादा लंबाई में ना हो, बड़ी जल्दी डिसीज़न लेना, और कई बार इसी वजह से गलत डिसीज़न भी इनसे लिए जाते हैं। कोई भी काम शुरू करने से पहले ज़्यादा एनालिसिस नहीं करते, सोच विचार नहीं करते। कुछ इस तरह का इनकी फिंगर से यहाँ पर प्रभाव नज़र आ रहा है। उसके बाद लेंथ की बात की जाए तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो लेंथ जो है इनकी अपोलो फिंगर की ज़्यादा है। यहाँ पर अगर कंपेयर करें तर्जनी से यानी कि गुरु की फिंगर से, तो ज़्यादा क्वालिटीज़ इनके अंदर रहेंगी। अपोलियन यानी आर्ट लवर ऐसे व्यक्ति होते हैं और किसी न किसी आर्ट का शौक़ भी इन्हें हो सकता है। और तर्जनी की बात करें तो तर्जनी थोड़ी सी लेंथ में कम है, लेकिन इसका थोड़ा छोटा होने से कोई ज़्यादा नुकसान नहीं होता। व्यक्ति नॉर्मल रहता है, ईगो नहीं आती, रिलीजियस तो रहता है क्योंकि बहुत ज़्यादा छोटी उंगली नहीं है, ये रिलीजियस भी रहेगा और ईगो जैसी क्वालिटीज़ नहीं होंगी और थोड़ी लीडरशिप क्वालिटीज़ की कमी हो जाती है इस फिंगर के छोटे होने से। अगर मरकरी की बात करें तो मरकरी भी इनकी बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है। अगर देखा जाए तो इस फैलेंज की लाइन तक भी नहीं पहुंच रही है, तो थोड़ी सी कम्युनिकेशन में दिक्कत रहती है, रिटन कम्युनिकेशन, वर्बल कम्युनिकेशन और थोड़ी शाइनेस जैसी प्रॉब्लम रह सकती है इस फिंगर के छोटा होने की वजह से। तो चलिए आगे फिंगर्स के बाद चेक करते हैं इनके फिंगर्स की सेटिंग को, उसके बाद आगे बढ़ेंगे माउंट्स को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं मरकरी की फिंगर थोड़ी लो सेट है, उसके बाद सबसे हाई सेट फिंगर जो है इनकी वह है सैटर्न फिंगर। कुछ इस तरह से धनुष जैसी आकृति बन रही है। तो यहाँ पर कह सकता हूँ कि सैटर्न का माउंट काफ़ी यहाँ पर प्रॉमिसिंग है। वैसे माउंट्स तो सारे मुझे अच्छे दिखाई दे रहे हैं, तो थोड़ी सी जो लो सेट फिंगर है वो मरकरी की है, और अदरवाइज बाकी फिंगर का एनालिसिस मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर नज़र आ रहा है क्योंकि थिक हैं, फिंगर्स थिक हैं और एनर्जी और स्टैमिना इनके अंदर काफ़ी रहेगा, और साथ में स्पेस नहीं है फिंगर्स के बीच में ज़्यादा, तो काफ़ी ज़्यादा कोऑपरेटिव टाइप पर्सनैलिटी इनकी रहेगी। चलिए आगे बढ़ रहा हूँ माउस के एनालिसिस की तरफ। एक बार सारी लाइंस को मिटा रहा हूँ ताकि हम थोड़ा सा स्क्रॉल कर सकें हैंड को, और अब देख सकते हैं माउस को। माउस के साथ साथ यहाँ पर हमारे पास साइज़ को इंक्रीज़ करने की ऑप्शन है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माउंट्स काफ़ी प्रॉमिसिंग नज़र आ रहे हैं मुझे इनके हाथ में। सिर्फ सूर्य के माउंट को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी के माउंट अच्छे हैं। मरकरी और गुरु का माउंट काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है। सूर्य का जो माउंट है वह थोड़ा सा दबा हुआ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मैंने सर्कल किया एरिया, यहाँ पर जो एरिया है आप देख सकते हैं कुछ कितना एरिया कुछ लगभग अंदर की तरफ यह है दबा हुआ है। तो सूर्य का माउंट यहाँ पर बहुत ज़्यादा लाभ देने वाला नहीं है। और अगर बात की जाए इनके सैटर्न माउंट की, तो सैटर्न का माउंट एवरेज है और जो सैटर्न लाइन है वो भी यहाँ से थोड़ी सी हल्की हो रही है। तो कह सकता हूँ कि सैटर्न का माउंट एवरेज रिजल्ट देने वाला है, लेकिन ज़्यादा अच्छे रिजल्ट इनको मरकरी और गुरु के माउंट से मिलने वाले हैं। और इसके साथ साथ जो लाइंस हैं इनकी काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है मुझे। यहाँ पर शुरू करते हैं लाइंस का एनालिसिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लाइन है इनकी हार्ट की वह कुछ इस तरह से चल रही है, और साथ ही साथ एक ब्रांच इसकी ऊपर की तरफ निकल रही है। तो एक यहाँ पर विष्णु सिंबल जैसी फॉर्मेशन होती हुई नज़र आ रही है। तो ऐसे फॉर्मेशन वाले व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा लकी माने जाते हैं जिनके हाथ में ऐसा वी टाइप सिंबल बनता हो हार्ट लाइन के कमेंसमेंट पे। तो कह सकता हूँ यहाँ पर कि काफ़ी लकी हैं, लेकिन शुरू में थोड़ी सी कोई भी काम करते हैं तो दिक्कतें आती हैं इसकी वजह से। तो इनके लिए एक हिदायत है कि यह सिंबल जो होता है बहुत ही ऑस्पिशियस होता है, बहुत ही लकी होता है, लेकिन इनको कभी भी किसी गलत ढंग से पैसा कमाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ये कभी भी ऐसा कोई काम करते हैं जिससे गलत तरीका जिसमें इस्तेमाल हो पैसा कमाने के लिए, तो वह काम कभी भी
सक्सेसफुल नहीं हो सकता, कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए इनको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि अच्छे तरीके से और सही तरीके से ही पैसा कमाएं, तो इनको बहुत लाभ मिलता है। धीरे धीरे प्रोग्रेस होती है, लेकिन श्योरली प्रोग्रेस होती ज़रूर है। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। यहाँ पर हम चेक करेंगे इनकी माइंड की लाइन को, और इस तरह से आगे बाकी की लाइंस को। कुछ स्ट्रेस लाइंस भी मुझे दिखाई दे रही हैं लाइफ में, कुछ वरी लाइंस भी इनके हाथ में बन रही हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी क्लियरली दोनों लाइंस के बीच में काफ़ी अच्छा डिफरेंस लाइंस ने मेंटेन किया हुआ है। आपको ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगा। यह जो इनकी लाइन है माइंड की लाइन कुछ इस तरह से चल रही है, और यह जो इनकी लाइन है लाइफ की लाइन कुछ इस तरह से चल रही है। तो यहाँ पर बीच में जो ये स्पेस है, इसको मैं अभी डॉट्स बना रहा हूँ, यह जो स्पेस है यह एक गैप है जिसकी वजह से व्यक्ति इंडिपेंडेंट होता है बचपन से ही। जितनी एज तक ये दोनों लाइनें आपस में जुड़ी रहती हैं तब तक उस व्यक्ति के ऊपर फैमिली का प्रभाव रहता है, यानी फैमिली से हर काम उनको एक परमिशन लेकर करने वाली कुछ ऐसी कंडीशन रहती है। अपने पेरेंट्स से, अपने पिता से, अपने फादर से पूछकर ही ऐसा व्यक्ति कोई काम कर पाता है जिनकी लाइनें जुड़ी होती हैं। लेकिन जिनकी लाइंस ऐसे आपस में जुड़ी नहीं होती, ऐसे व्यक्ति थोड़े से क्रोधी स्वभाव के होते हैं, गुस्से वाले स्वभाव के होते हैं, और इसी गुस्से की वजह से रेबेलियन होते हैं, थोड़े से विद्रोही जिसको हम कह सकते हैं, अपनी पुरानी परंपराओं को ना मानने वाले, और कुछ यह कह सकते हैं कि अपनी मनमर्जी करने वाली पर्सनैलिटी मानी जाती है। तो इनके साथ भी कुछ ऐसा ही रहा होगा, कुछ इनकी पर्सनैलिटी ऐसी रही होगी जिसमें इनको अपनी मर्जी करने की एक तरह से आदत हो सकती है, और यह अपनी मर्जी से ही सारे काम करते हैं। और क्विक डिसीजन लेने का इनकी फिंगर से जैसे पता चल रहा है कि बहुत जल्दी में डिसीजन लेते हैं। तो थोड़ा सा इनको सोच विचार कर डिसीजन लेने की एक अपनी हैबिट बनानी चाहिए, क्योंकि लाइफ में कई बार नुकसान हो सकता है जल्दबाजी में लिए गए फैसलों के कारण। तो चलिए आगे बढ़ रहा हूँ। माइंड की लाइन के बारे में बात करना चाह रहा था। माइंड की लाइन यहाँ पर काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है, स्ट्रेट है, बहुत ज़्यादा झुकाव नहीं है लाइन में। तो कह सकता हूँ कि बहुत ही प्रैक्टिकल पर्सनैलिटी है, बहुत ही ज़्यादा इमोशंस नहीं रहेंगे इनके अंदर, और ये कह सकता हूँ कि बहुत एक तरह से प्रैक्टिकल टाइप पर्सनैलिटी है। अपना सब कुछ माइंड से करते हैं, दिल से फैसले लेने वाली पर्सनैलिटी इनकी नहीं रही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। माइंड लाइन के बाद बात करते हैं इनकी लाइफ लाइन की। लाइफ लाइन भी मुझे काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर। तो लाइफ लाइन को एक बार चेक करना चाहूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइफ लाइन का काफ़ी अच्छे तरह से यहाँ पर एक तरह से मैच हो रहा है। एक तरह से यह कह सकते हैं कि इनकी फेट लाइन जो यहाँ से अलग चल रही है, और लाइफ लाइन कुछ बाहर की तरफ निकल रही है। अगर इस तरह से इसको देखा जाए तो यह लाइफ लाइन की कुछ कमेंसमेंट मुझे होती हुई नज़र आ रही है। तो लाइफ में विदेश में सेटल होने के चांसेस काफ़ी ब्राइट हैं इनके। यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेन में सेटलमेंट हो सकती है, परमानेंटली वहाँ रह सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए इस लाइन की तो गुलाई वापस भी मुड़ रही है। तो ये इनका दोनों तरफ झुकाव रहेगा, फॉरेन विदेश में भी ये जाकर सेटल हो जाएंगे, लेकिन अपनी फैमिली के साथ भी अटैचमेंट रहेगी। तो कह सकते हैं कि ट्रैवलिंग होगी, आना जाना भी इनका लाइफ में लगा रहेगा, कभी विदेश में और कभी अपने देश में। कुछ इस तरह से इनके फ्यूचर में चांसेस बन सकते हैं। तो यहाँ पर एक काफ़ी अच्छी ट्रैवलिंग की लाइन दिखाई दे रही है। तो यह व्यक्ति को ट्रैवलिंग करवाती है काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो कुछ ऐसी और लाइंस हैं जो इनकी लाइफ में स्ट्रेस शो कर रही हैं, दिक्कतें शो कर रही हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं यह एक लाइन जो स्ट्रेस की लाइन है, जिसकी वजह से जिससे दोनों लाइनों को काटा, फेट की लाइन को, किस्मत की रेखा को। लगभग यह जो लाइन काट कर चल रही है 33 वर्ष की आयु में काट रही है किस्मत की रेखा को, और इसी एज में लगभग यह अप्रॉक्सीमेट 33 की एज में ही यह काट रही है जीवन रेखा को। तो इस एज में थोड़ी सी इनको हेल्थ से रिलेटेड या किसी ना किसी वजह से स्ट्रेस रह सकता है, जिसकी वजह से इनका थोड़ा सा नुकसान भी आगे चलकर हो सकता है। जॉब से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड भी थोड़ा सा लॉस यहाँ पर नज़र आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर आगे चलकर फेट की जो लाइन है वह कुछ वीक हो रही है। तो यह इनके लिए एक वार्निंग सिंबल है, जिसकी तरफ इनको थोड़ा सा एक तरह से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आकर 33 के आसपास की जो एज रहेगी इसमें थोड़ा सा इनको चुकन्ना हो जाना चाहिए। 33 से लेकर 35 के जो ईयर्स रहेंगे इनके लिए यह थोड़े से मुश्किल भरे हो सकते हैं।
अदरवाइज अगर लाइफ को चेक किया जाए तो लाइफ इनकी काफ़ी लंबी नज़र आ रही है मुझे। यहाँ पर अगर पूरी तरह से लाइफ का फुल एनालिसिस किया जाए तो इनकी एज मुझे 90 वर्ष यानी कि 90 ईयर्स के आसपास यहाँ पर नज़र आ रही है। तो काफ़ी लंबी एज है, तो कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन कुछ चिंताएं भी हैं लाइफ में। यहाँ पर कुछ लाइंस जो है यहाँ पर ये सीधी लाइंस जिसको हम वरी लाइंस कहते हैं, और यहाँ पर एक लाइन टच हो रही है, कुछ लाइंस टच हो रही हैं, कुछ सीधी हैं, तो यह वरी लाइंस हैं और इनका कोई एक तरह से मीनिंग नहीं है। यह जो लाइंस इस तरफ को चलने वाली हैं ये चिंता की रेखाएं हैं, जिसकी वजह से व्यक्ति बीच बीच में किसी न किसी चीज़ को लेकर चिंतित रहता है। जैसे कभी फैमिली के प्रति चिंता क्योंकि शुक्र माउंट के ऊपर है, और कभी अपनी हेल्थ के लिए, और कभी पैसे के लिए। तो इनको बताना चाहूँगा कि इनकी लाइफ काफ़ी स्मूथ है आगे, तो ज़्यादा चिंताएं इनको नहीं करनी चाहिए और अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखने की कोशिश करें। तो यहाँ पर इनको एक कोई ना कोई मैं जेम स्टोन ऐसा ज़रूर सजेस्ट करूँगा ईमेल के थ्रू, जिसको ये पहन कर रखें ताकि इनका गुस्सा जो है, जो रेबेलियन इनके अंदर क्वालिटीज़ हैं, उनके ऊपर थोड़ा सा इनका कंट्रोल रह सके और ये चिंताएं भी इनकी थोड़ी कम हो जाएं। तो जो लाइंस रह गई हैं उसके बारे में बात करेंगे। फेड लाइन काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है यहाँ पर, और लेकिन फेड लाइन में एक चीज़ है कि आगे चलकर फेड लाइन कुछ देर के लिए डिसअपियर हो रही है, लेकिन इसका मीनिंग यह नहीं होता कि व्यक्ति पैसा कमाना छोड़ देता है। पैसा व्यक्ति कमाता है, लेकिन उस थोड़ी इनकम जो होती है वह कम हो जाती है, स्टेबिलिटी सैचुरेशन आ जाती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से जो फेड लाइन है यहाँ से चल रही है, नीचे से एक फिश टाइप चिन्ह बनाती हुई और यहाँ तक पहुँच रही है। 36 की एज तक यह फेड लाइन काफ़ी अच्छी पहुँच रही है। 36 की एज के बाद थोड़ी सी डिसअपियरेंस है और फिर यहाँ से फेड लाइन आगे चल रही है। तो कुछ साल इनके जो हैं थोड़े से मुश्किलों भरे रह सकते हैं, लेकिन आगे चलकर लाइफ फिर अच्छी होने वाली है। फिर से दोबारा लगभग 40-42 की एज के बाद फिर से इनको अच्छी इनकम और बढ़िया जिसको कह सकते हैं जॉब या कुछ भी काम या बिजनेस अच्छा होने वाला है, लेकिन वह 40 के बाद दिखाई दे रहा है। तो कुछ टाइम है, जो कुछ टाइम पीरियड 3-4 साल का इनकी लाइफ में थोड़ा सा मुश्किलों भरा रह सकता है। और यहाँ पर मनी ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी कर रही हैं लाइंस, तीनों लाइंस जो मनी ट्रायंगल के लिए ज़रूरी हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ देखने वाली है कि मनी ट्रायंगल के दोनों सिरे यहाँ पर खुले नज़र आ रहे हैं, तो इसकी वजह से पैसा इनके पास आएगा, लेकिन खर्चा भी यहाँ पर काफ़ी होने वाला है। और इसकी वजह से इनको खर्चा यानी जितना भी ये इनकम कमाते हैं, कहीं ना किसी रास्ते से वह पैसा एक तरह से फ्लो जो है पैसे का वो निकल जाता है। तो इसके लिए भी इनको कुछ ना कुछ मैं सजेस्ट करूँगा ईमेल के थ्रू कि उस चीज़ को, उस जेमस्टोन को अपने पास रखें या पहने, जिससे इनका यह प्रॉब्लम जो पैसे रिलेटेड प्रॉब्लम आने वाली है फ्यूचर में, उससे इनको लाभ हो सके। तो यह मेरा एनालिसिस था इनके हैंड के बारे में, और काफ़ी कुछ हमने देखा इनके हैंड में। कुछ जो लाइन ऑफ माइंड है और जो लाइन ऑफ लाइफ है, उनके अंदर जो गैप है उसको हमने एक्सेस किया, उसको चेक किया, और साथ ही साथ हमने यहाँ पर और भी काफ़ी सारे वरी लाइंस को देखा और खुले मनी ट्रायंगल के बारे में यहाँ पर जानकारी ली। तो काफ़ी चीज़ें थी नई इनके हाथ में, और लगभग कोशिश की मैंने कि सारी की सारी लाइंस के बारे में आपको यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दूं। फिर भी अगर कोई चिन्ह या निशान रह गया हो तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट सेक्शन में मुझे उसके बारे में बताएं, ताकि इनकी और हेल्प हो सके। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी इसको देख सकें। और उम्मीद करता हूं कि आप ज़रूर करेंगे लाइक और शेयर, और साथ ही साथ मेरा ये चैनल भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपके लिए ऐसे ही और वीडियोस लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहूं। मेरा ये वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।